सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। यह देह अनंत परमाणुओं का पिंड है। फिर भी देह के अनंत परमाणु बंधन से न्यारे हैं। प्रत्येक परमाणु स्वयं ही अनंत शक्तिमान है। जितने अनंत गुण सिद्ध परमात्मा में होते हैं, उतने ही अनंत गुण परमाणु में भी होते हैं। गुण में भेद है, स्वभाव में भेद है, जाति में भेद है, मगर संख्या की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। यहाँ प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणाधिपति है। जगत में कोई भी द्रव्य अपूर्ण नहीं है, हीनाधिक नहीं है। प्रत्येक द्रव्य समकक्ष है। अनंत परमाणु भी एक दूसरे से मिलते नहीं है।
तो मैं अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा देह के बंधन में कैसे फंसा? इसलिए इस चैतन्य की अनादि अनंत नित्यता को देखने पर परिणाम से परिणाम को देखना बंद हो और परिणाम से अपरिणामी को देखना प्रारंभ हो, तो अपूर्व चमत्कार घटित होता है। बुद्धि से, तत्व विचार से, चिंतन से या फिर तरह तरह की धारणाओं से भगवान आत्मा को पकड़ना चाहा, मगर पकड़ में आ न सका, क्योंकि वह बुद्धि का, वह चिंतन का, वह विचार का या फिर वह ध्यान के विकल्प का विषय ही नहीं बनता। वहां तो एक ही अनुभूति है, यहां सत्ता स्वरूप ऐसा ही ज्ञान से ज्ञान का अनुभव है। यही एकमात्र ऋणानुबंध से मुक्त होने का उपाय है। पर के पास में जा नहीं सकता, क्योंकि जिसके पास जाकर के पूर्व के ऋणानुबंध से मुक्त होना है, उनके पास जाने के लिए तो उनको समझना तो जरूरी है कि कौन है वह जिसके पास मैं जाता हूं, क्योंकि वस्तु स्वरूप को समझे बिना उनके पास जा नहीं सकते। हम अनंत सिद्धों के पास में जाने की भावना पाते हैं, मगर अनंत सिद्धों के पास में पहुंच नहीं पाते, क्योंकि अनंत सिद्धों में वो सिद्ध का स्वरूप तो पहचान लो पहले। जहां जाना है उससे पहले मैं उस स्वरूप से तो परिचित हो जाओ। गंगा तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मैं गंगा के नक्शे को तो देख लूं। जिस जगह पर मुझे जाना है उससे पहले उसके बारे में थोड़ी जानकारी तो ले लूं कि वह स्वरूप क्या है। इसलिए जब हम दूसरे को समझना चाहते हैं और समझ नहीं पाते हैं, जो संभव ही नहीं है, क्योंकि हम बहुत कोशिश करते हैं कि मेरा इसमें कोई अपराध नहीं है, अपराध तो उस सामने वाले व्यक्ति का ही है। मगर सामने वाले व्यक्ति का जो अपराध है, तुमने कैसे पहचाना कि उस व्यक्ति का अपराध है? तुमको किसने बताया? क्या तुमने उस व्यक्ति को पहचाना है? तुम उस व्यक्ति को पहचानते हो? तुम्हें उसके बारे में क्या पता है? हम दूसरों को पहचानते ही नहीं है। इसलिए पहचानते नहीं है, पहचाना जा सकता नहीं है। स्वयं को ही पहचाना जा सकता है, दूसरों को पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि पहचानने के लिए मुझे उसके पास जाना पड़ता है, और इस जगत में दूसरों के पास में जाने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए दूसरों की पहचान करने का भी उपाय नहीं है। इसलिए मैं स्वयं में ही लीन होकर स्वयं को पहचान सकता हूं। मैं दूसरों में कैसे जाऊं? अरे दूर की बात है मैं दूसरों के पास जाऊं। मैं अपने भीतर ही जब तक नहीं गया, दूसरों के पास में क्या जाऊं? मैं स्वयं के अंदर में जाकर के स्वयं को न पहचान पाया, और मैं दूसरों को पहचानने कैसे जाऊं? और यह परम सत्य है कि जब मैं स्वयं के अंतर में जाता हूं, तब सारा जगत मुझे उस रूप दिखाई देता है जैसा मैंने स्वयं का अनुभव किया है। इसलिए यह सहज स्वाभाविक दशा कैसे प्रकट होती है, कभी यह सोचा है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को प्रत्येक आत्मा परमात्मा क्यों दिखाई देता है? क्या कभी यह सोचा है? उसके लिए उन्होंने एक एक जीव के लिए किस प्रकार से विचार किया, धारणा की। कुछ भी विकल्प के बिना गया था अंतर में एक को मिलने, और अनंत को मिल लिया। अनंत के विकल्प से मुक्त हुआ और अनंत को मिल लिया। ज्ञान में अनंत भेदों का विकल्प उत्पन्न होता था कि मैं ज्ञान रूप हूं, मैं श्रद्धा रूप हूं, मैं चारित्र रूप हूं,
ज्ञान में तरह तरह के अनंत विकल्पों का जाल खड़ा होता था। अब अनंत विकल्पों का मेला उस ज्ञान में खड़ा न रहा। अब तो उस श्रद्धा में अनंत सिद्धों का मेला विराजमान हुआ। एक समय में निर्विकल्प अनुभूति होते ही भगवान वह दशा प्रकट होती है। वह विकल्प शून्य होता है और वह अनंत पूर्णानंद सिद्ध यहां विराजमान होता है। श्रद्धा के सिंहासन पर चैतन्य सम्राट आसीन होता है एक ही समय में, और उसी में तो वह इतना आनंद 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 को पाता है। वह पर्याय द्रव्य में विराजमान हुई, द्रव्य में विराजमान हुई। वहां पर वो द्रव्य की अनुभूति से, द्रव्य की स्पर्शना से वह शोभा और बढ़ गई। ऐसे ही यह शोभा है जैसे कमलिनी के पत्ते पर पानी की बूंद गिरी हो। वह बूंद वैसे कहीं और भी गिरती कीचड़ में, कादव में, पता नहीं चलता कहां जाकर के खो गई। अब वो कमलिनी के पत्ते पर है। उस बूंद के सौंदर्य को तुम देखो कि उस बूंद की शोभा भी बढ़ गई है। जो पर्याय देह के कीचड़ में जाकर के मिलती है, पता भी नहीं कहां खो जाती है। मगर जब पर्याय की बूंद गिरती है ये न्यायक देव के, ये कमलिनी के पत्ते पर, ये चैतन्य देव पर, तब वह पर्याय भी धन्य होकर के सुशोभित होती है। ऐसा है ये चैतन्य परमात्मा का अहोभाव। अंतर में ही ये ज्ञान 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 प्रकट होता है। फिर पुराना जितना भी अभ्यास था कि पुराने मित्रों से मिलकर के अब ऋणानुबंध से मुक्त हो जाओ, वह छूट जाता है। अब घर में रह करके भी, बाहर निकले बिना भी अब वह ऋणानुबंध से मुक्त होता है। ज्ञानी की यही तो दशा है कि रहते हैं घर में, किसी के साथ न कोई वार्तालाप करे, न कोई चर्चा करे, न कोई संवाद, न कोई विवाद। फिर भी ज्ञानी को प्रति समय निर्जरा क्यों होती है? झर 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 ऐसे कर्म झरते हैं। कर्मों की निर्जरा होती है, कर्म खिलते जाते हैं। जैसे पतझड़ में पेड़ से पत्ते गिरने लगते हैं। पेड़ ने न कोई भाव पाया कि ये पत्ते गिर जाए, सिर्फ कि वे सूखे हुए पत्ते वहां टिकेंगे कैसे। उन पत्तों को, उन डालियों को, उस पेड़ को वहां पर कोई पौष्टिक तत्व न मिला। उसे न पानी मिलता है, उसे न खाद मिलता है। उसके लिए अनुरूप वहां पर वातानुकूल ऐसा योग न मिला कि वे पत्ते सूख गए और पत्ते झड़ गए। यही है कि जिस समय ज्ञान 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 ऐसा जो अनुभव होता है, ये दिखाई नहीं देता कि कर्मों के पत्ते हैं, झड़ गए। मगर इतना जरूर है कि निर्विकल्प अनुभूति में आनंद का वेदन बढ़ता है। उस आनंद के वेदन से ही यह समझ में आ जाता है कि यह पत्ते झड़ रहे हैं। अब पेड़ पर बोझ कम होता जा रहा है। अब पेड़ बिल्कुल स्वच्छ, ऐसा कि अब उन पत्तों की वजह से जो सूर्य का दर्शन नहीं होता था, अब वे पत्ते हट गए। अब वे पत्ते, सूखे हुए पत्ते नीचे गिर गए। अब वो सूर्य को देख पाता है। पत्ते बिल्कुल पास में पड़े हैं, मगर पत्ते की ओर दृष्टि नहीं जाती। वह सूर्य को देखता है। कर्म, उदयगत परिणाम और देह, ये सब पास में ही रहता है। फिर भी दृष्टि चैतन्य सूर्य पर केंद्रित होती है। उसका यह परिणाम है कि आनंद 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 का भोग प्रति समय होता है। इसलिए ज्ञानी दुखी होता ही नहीं है, आनंद को भोगता है। घर में रहकर के भी वह वैरागी रहता है। गृहस्थ दशा में रहकर भी वो न्यायक देव में रहता है। यह ग्रह शब्द भी बहुत प्यारा शब्द है। हम गृहस्थ कहते हैं, इसलिए तो ये ग्रह वनवासी मुनि कहते हैं। मगर हमारा ये ग्रह कहा, ग्रह का ही दूसरा है, ग्रह को ही हम घर कहते हैं। ये अंदर अंदर मिले हुए शब्द है। ग्रह भी है और घर भी है। अंग्रेजी में यदि घर कहना हो
तो GHR, इतना ही, घ और र, घ र, GHR। और यदि वो R बीच में आ जाए तो GRH। ये जो ग्रह है, ये ग्रह है, घर का ही ग्रह हो जाता है ये अक्षर। इसलिए संस्कृत में, ये हिंदी में, ये जो घर और ग्रह, ये एक दूसरे के साथ में मिले हुए शब्द है। अंतर में बहुत गहरे भाव है कि गृहस्थ है। ज्ञानी ग्रह में वास करता है, गृहस्थ है। उस ग्रह का नाम चैतन्य ग्रह है कि जिस ग्रह में ज्ञानी का वास है वहां पर रहता ही नहीं, भले ही वह निर्माण करता हो मकान का, चारों ओर से दीवार तैयार खड़ी कर दी है और ये देखता है कि अब बस अब भवन बन जाएगा, भवन का निर्माण होगा। वन में भवन को बनाने का प्रयास अनादिकाल से निष्फल रहा है। इसलिए ज्ञानी यहां पर कुछ भी बनाना नहीं चाहता, वो देखता है कि बन ही नहीं सकता। एक हवा का झोंका आया कि वह सागर के किनारे पर बना हुआ मकान बैल बिखेर हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी घर में नहीं रहता, ज्ञानी घर में नहीं रहता, घर को बनाता नहीं है। ज्ञानी घर की रचना करने चाहता ही नहीं है। जहां पर हमें यह दिखाई देता है कि ज्ञानी घर में रहते हैं, घर का मतलब ये मत समझना ये चार दीवार वाला घर। घर का मतलब ये चैतन्य, ज्ञानी चैतन्य ग्रह में वास करते हैं। बाहर का जो घर कहते हैं, सभी लोग उस घर में तो रहते ही है। कोई चार दीवार से बने हुए उस मकान में रहता है, कोई झोपड़ी में रहता है, कोई चार दीवार से बने हुए उपाश्रय में रहता है, कोई चार दीवार से बने हुए मंदिर में रहता है। श्वेतांबर है तो वह उपाश्रय में रहेगा, उसमें भी डेरावासी होगा तो देरासर में रहेगा, स्थानक में रहेगा। यदि कोई दिगंबर है तो मुनि होकर के वह मंदिर के अंदर रहेगा। यदि कोई फकीर बन गया है तो स्मशान में रहेगा, मगर छत के नीचे ही वह रहता है। मगर खास बात कि गृहस्थ का भाव बहुत सूक्ष्म है। चार दीवार अर्थ ही नहीं है, गृहस्थ का अर्थ ज्ञान ग्रह है। ज्ञान यही मेरा ग्रह है, ज्ञान से ग्रह है। ये चैतन्य 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 चैतन्य, यही तो है ज्ञानी की मस्ती। शब्द को मत पकड़ना, तुम शब्द को रोज सुनते हो, मगर शब्द को सुनकर के भी यहां चैतन्य का जोर बना रहे, वहां पर वाणी का जोर ना हो। अज्ञानी की समझ में आ ही नहीं सकता कि ये क्या हो रहा है, ये अद्भुत ऐसा चमत्कार कैसे हो रहा है, ये समझना मुश्किल है। क्योंकि अज्ञानी जो है उसके जीवन के अनुभव के अतिरिक्त और क्या देख सकता है, उसकी कल्पना में यही आ सकता है। यदि आंखें ज्ञानी की बंद है, अज्ञानी को लगेगा कि क्या किससे बात कर रहे पता नहीं। यदि आंखें पल के झुकी हुई है तो कहेगा कि कुछ नीचे देख करके पढ़ रहे होंगे। यदि वो चिंतन में मस्त हो गए हैं तो सोचता है उनकी तबीयत शायद बिगड़ गई होगी। वो ध्यान की मस्ती में इतने एकाग्र हो गए, सोचता है कि शायद नींद नहीं खुली होगी। क्योंकि अज्ञानी ज्ञानी को उसी रूप से देखता है, उसी रूप से देखता है। इसलिए तो ज्ञानी के अंतर से जब आह्लाद निकलता है, ये जो आह्लाद है, अज्ञानी को वही याद आता है जो उसने भोगों को भोगा है। क्योंकि उसके विचारों में दूसरा कुछ आ ही नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति में वही देख पाता है जो उसके जीवन का अनुभव है। इसलिए ज्ञानी की पहचान के लिए तुम्हें उस स्थिति से अलग होना पड़ेगा जहां तुम चिपके हुए हो, तभी तुम्हें वही ज्ञान 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 का अनुभव होगा, वरना अवसर गवा दोगे। सुनोगे तुम बहुत कुछ, मगर मुट्ठी खोल के देखोगे कुछ भी नहीं। कहां गया वह ज्ञान की धारा? तो बहती थी, मगर मुट्ठी में पकड़ने गए कि बस कहां चली गई पता नहीं। मुट्ठी में तुम पानी को पकड़ने गए और पानी मुट्ठी में रहा ही नहीं।
पानी को मुट्ठी में पकड़ना नहीं था, पानी को पीकर के प्यास छिपानी थी। इन शब्दों को तुम सुनो, सिर्फ वाक चातुर्य से नहीं, सिर्फ बुद्धि के खेल से नहीं, इतनी समझ से भर जाए कि यहां पर कोई घर नहीं बसा सकता, यहां कोई पराये की संपत्ति में रह नहीं सकता। इतना झूठा लगे जब ज्ञानी के सामने ये कि उसने वहां मकान बना दिया, उसने फ्लैट खरीद लिया। ज्ञानी की दृष्टि इतनी स्पष्ट है, आधी रात को भी वह मानते हैं कि यह हो नहीं सकता। ये 2 और 2 मिलकर के 5 हो जाए, ये गणित हो ही नहीं सकता। वो मानता है कि ये कैसे यहां कोई घर बनाएगा अपना। इस तरह से जो इस जगत की माया को, जगत की लीला को इस तरह से जो देखता है और यहां रहता ही नहीं है, और जो ज्ञान 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 का अनुभव करता है, वही ज्ञानी है। अज्ञानी की दौड़ बस वहां तक ही रहती है। बस मैं उठा, मैंने खाया पिया, मैंने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, स्कूल भेजा, बच्चे को तैयार कर दिया, बड़ा किया, शादी कर दी, बस ये हमने बहुत कुछ किया। उसके अलावा उसकी दृष्टि बाहर फैलती ही नहीं है। स्वाभाविक है, उसके अलावा उसकी दृष्टि फैलेगी कैसे? क्योंकि उसको इतना ही धर्म बताया है कि बस यही तेरा जीवन है, इसके अलावा तेरा जीवन है क्या? वो जितना भी भागेगा दौड़ेगा देह के लिए ही, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, क्योंकि उसको यही सिखाया गया है, इसके अलावा तेरा कोई धर्म नहीं है। यही तो कारण है कि अज्ञानी की दौड़ भी देह से आगे नहीं जाती। इसलिए अज्ञानी ज्ञानी को भी देखता है तो देह से ही देखता है। ज्ञानी के कपड़े को पकड़ करके फिर ज्ञानी के कपड़े की पूजा करता है। ज्ञानी के कपड़े धोते धोते ही जिंदगी बीत गई। जब लोग मेरे पैर धोते थे तब मुझे वह दृश्य याद आता था। दो में कोई अंतर नहीं दिखता है। मेरे वस्त्र को धोते हैं ये ज्ञान दीपक, मेरे कपड़े को धोते हैं, और वो ज्ञान दीपक जो कपड़े को धोते हैं, पुरुष मेरे पैर को नहीं धोते। ये स्त्रियां कपड़े को धोती है, पैर को नहीं धो सकती। मगर दोनों में अंतर न दिखे। ये कोई है, वो सफेद वस्त्र को, ये सूती कपड़े को, उसको कोई धो रहा है, और कोई थाली में पैर रख करके वहां पर कहे कि पानी से हमें धोना है, कुमकुम से अब उसमें कुछ रंग लगाना है। दोनों में अंतर नहीं लगता। ऐसा ही ये दोनों रूप तुम जो ये देखते हो ना, इन दोनों में अंतर नहीं दिखता। इसी वजह से जिस समय आज सुबह में बैठा था आपके लिए ये YouTube पर मैं ये सेटिंग कर रहा था, तभी मुझे ये विचार आया, ये लाल रंग की पट्टी देखते हो ने, ये नीले रंग की तुम पट्टी देखते हो ने, ये 2 पट्टी का रंग मैंने क्यों चुना है? ये लाल को और नीले को क्यों चुना है? इसी वजह से इन दोनों को चुना है, क्योंकि पुरुष मेरे पैर को धोकर के उस पर लाल कुमकुम लगाना चाहते थे, और ये स्त्री वो सफेद कपड़े को धोकर के उस पर नीले रंग की नील लगाना चाहती थी। दोनों कपड़े को रंगना चाहते हैं, कोई नील लगाते हैं, गળી लगाड़े છે વાદળી અને કોઈ કંકુ લગાડે છે લાલ, પણ પગ હોય કે પછી લહેંગો હોય, दोनों में अंतर न दिखे। इस दृष्टि को इतना दूर से जो देखे और फिर उसकी क्रिया हो, तब रात को नींद आ गई। कल रात को 1 बजे तक तो हम सब साथ में ही थे, पता नहीं, और सोना तो कितने बजे हुआ पता नहीं। मगर देह की जो क्रिया है उसमें पूरा वस्त्र की तरह अज्ञानी ज्ञानी को देखेगा तो देह के अलावा देख ही नहीं पाता, देह के अलावा देख नहीं पाता, वो यही देखता है। इसलिए तो आश्चर्य होता है, कभी तुम मेरे कुर्ते पजामे को धोकर के उसका पानी नहीं पीते, तो फिर ये पैर को धोकर के पानी पीने का भाव कल तुम्हें कैसे आ गया? इस झंझट में तुम पड़े कैसे? ज्ञानी को अब ये कपड़ा और ये देह अंतर नहीं दिखता, दोनों को रंगने में ही बस वो मानता है कि मैंने भक्ति की। तुम चरण से ऊपर उठो तब आचरण अंतर में प्रकट होगा। चरण से ऊपर उठो, तुम सीढ़ी पर पैर रख करके वहीं पर ही अटक गए हो, मंदिर के पायदानों पर ही तुम ठहर गए और परमात्मा के दर्शन हो नहीं पाए। इसी वजह से कल मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। कल रात्रि में 14 गुणस्थानों की चर्चा की थी, और 14 गुणस्थानों की चर्चा वहां पर 14 गुणस्थान के बाद में 15वां चरण जब ऐसे ही कि भगवान हमारे मंदिर में भी हमने 14 सीढ़ियां रखी है।
उस भाव से आप देखेंगे कि जैसे गुणस्थान पर आरोहण हो रहा है। अभी मैं सिद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूं। एक एक घटना के पीछे ये कारण था। जब वो सीढ़ियां खुद में चढ़ता था, उस समय इसी भाव से ये रखा था, और वहां पर सिद्ध का दर्शन होता है। मगर वो तुम्हें होगा कैसे होगा? तुम्हारे अंदर हो तो हो न वहां, नहीं तो मूर्ति देख करके वापिस आ गए। जैसे म्यूजियम में मोम का पुतला देख करके लोग वापिस आ जाते हैं, ऐसे ही पत्थर का पुतला देख करके वापिस आ गए। जाना तो है, मगर दृष्टि पलट जाए। जाने का मना नहीं करता, वहां पर दृष्टि पलट जाए। कल से एक भी व्यक्ति पूजा के दौरान बाहर नहीं रहेगा। सारा मंदिर भरा हुआ होना चाहिए। एक भी व्यक्ति मुझे बाहर नहीं दिखना चाहिए जो आज मुझे दिख रहा था। पूजा के समय ये मंदिर के पायदान तुम ऊपर चढ़ो, वहां परमात्मा नहीं है, मगर तुम प्रयोग करके ऊपर चढ़ो। कल सुबह यहां सत्संग के बाद में सीधे ही सब मंदिर में जाकर के वहां पूजा के लिए बैठेंगे। वहां तुम मंदिर के पायदान तुम ऊपर चढ़ो, तुम्हें एहसास होगा कि यहां पैर ऊपर की ओर जा रहे हैं, मगर अंतर में निरालापन न्यारा। वहां पर यही दिखाई देता है, यही जागृति दिखाई देती है। यदि तुम खून वाले कपड़े को नहीं पहनते तो यह खून से ही बना हुआ देह, इसे तुम पहनने में क्यों संतुष्ट हो गए कि मैं मनुष्य हूं? क्योंकि ये तो खून से बना हुआ कपड़ा है। खून वाले कपड़े को तुम दूर कर देते हो कि अरे ये दोष है, तो फिर ये खून से बने हुए कपड़े में दिन रात जीना। तुम ज्ञान पर थोड़े ऊपर उठो, उस ज्ञान का अनुभव करो कि जहां पर देह है ही नहीं, वहां खून और मांस नहीं है। तुम कब तक चमार होकर के जीवोगे? तुम चैतन्य हो। तुम कब तक उन हड्डियों के साथ में ही खेलते रहोगे? जब तक तुम्हारी हड्डी पसली एक न हो जाए, जब तक तुम स्मशान में चले न जाओ, तब तक ये हड्डियों से खेलना कब तक होगा? अब तो एकमात्र चैतन्य। मांस को दूर से देखो, ऐसा देखो कि मांस यहां पास में नहीं है। मांस अत्यंत दूर है। मांस अस्पर्शी है। मांस अभक्ष्य है। यदि मांस अभक्ष्य है तो मैं मांस हूं, यह कल्पना, यही तो मांसाहार है। इसलिए सम्यक दृष्टि के अलावा किसी का मांसाहार छूटता ही नहीं। सत्य है ये वचन, कठोर तुम्हें लगे कि बचपन से हमने तो खाया नहीं था, मगर सम्यक दृष्टि के अतिरिक्त कोई मांस का त्याग नहीं करता। खाते ही रहते हैं, भोगते ही रहते हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पति पत्नी का, वो तो मांस को तो खाता ही है, वो तो भोगता ही है, वह तो मांस के साथ में वह तो खिलवाड़ करता ही है। मगर असली बात यह है कि 24 घंटे बस मैं मांस हूं। क्योंकि मांस के साथ में ही ऐसी एकता बुद्धि है, ऐसी एकता बुद्धि। खून की बूंद भी यदि टपकती हो तो उसको तुम वहां पट्टी क्यों लगाते हो? क्यों लगा देते हैं कि घाय घाय घाव लगा और यहां पट्टी लगा दी? पट्टी लगाने की जरूरत क्या पड़ी? कुछ है जो मेरा है, यहां से दूर नहीं जाना चाहिए। यही तो हालत है, यही तो हालत है। जो मिला उससे दूर नहीं होना चाहिए, उसे पकड़ते हैं। ये पकड़ने की चेष्टा ऐसी ही है जैसे कुत्ते गाड़ी के पीछे भागते हैं कि जो गाड़ी मेरे पास आई है वो दूर नहीं जानी चाहिए, मैं रोक दूं उसे। कभी तुम्हें विचार आया, जब चोट लगे और खून को जब तुम रोकते हो, तब ये भाव आया कि मैं खून को रोकता हूं, तब मैं उस गाड़ी को रोकने जा रहा हूं जैसे कुत्ता गाड़ी को रोकने चाहता है। भौंकता रहता है, यह आवाज नहीं निकलती, मगर विकल्प भौंकता रहता है। रोक तू इसे। वो विकल्पों का भौंकना दुनिया को नहीं दिखाई देता। प्रति समय इस प्रकार से देह से भेद विज्ञान करता हुआ ज्ञानी अंतर में अपनी मस्ती में मस्त रहता है। वो घर में नहीं रहता। इसी के बारे में ज्ञानी पुरुषों का दृष्टांत लेकर गुरुदेव आज वचनामृत के 255 255 नंबर के ये बोल में जो ज्ञानी की दशा बताते हैं कि ज्ञानी घर में रह करके कैसे वैरागी रहते हैं। वो रहते ही नहीं है घर में, वो वहां घर पर नहीं है, बैठे हैं वहां, मगर अंतर में वह एक तारा लेकर के बैठे, जैसे कोई व्यक्ति एक तारा लेकर के बजाता हो और दुनिया देखती हो कि यहां तो बहुत लोग बैठे हैं, मगर वो एक तारे के साथ में ही बैठा है।
ज्ञानी का भी एक तारा बजता है, उसी को तो अनुभूति कहते हैं। यहां दूसरा कोई तार नहीं है। इस वीणा के तार में एक ही तार है, यही चैतन्य है। इसी से ही तो एक मधुर संगीत का जन्म होता है। उस संगीत को ही ज्ञानी ने निर्विकल्प ध्यान कहा। वहीं पर ही एक स्पंदन होता है, उस स्पंदन को ही ज्ञानी ने निर्विकल्प मौन कहा। वह स्पंदन मौन रूप है, जहां पर उतना भी कोलाहल नहीं है विकल्पों का। हे ज्ञान दीपक, इस प्रकार से देह में न डुबकी लगाता हुआ वह ज्ञान अपने में ही यहीं पर ही अनुभव में आता है। गिला हुए बिना, गिला नहीं हुआ और अंतर में अनुभव। पंखों को फैलाता रहता है पक्षी, नदी के पानी में गिरता नहीं है, डूबता नहीं है, थोड़ा भी गिला नहीं हुआ, और वह दोनों पंखों को फैला करके वह उड़ता रहता है। लगता है कि नदी के ऊपर ही पक्षी उड़ रहा है, मगर वह वहां पर जहां उड़ रहा है एक बूंद से भी वो गीला क्यों नहीं हुआ? फासला कितना है? ज्ञानी को जानना 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 ये पक्षी की क्रिया की तरह लगता है कि पक्षी उड़ रहा है, मगर देह में गिरता नहीं है, परमाणुओं में वह पक्षी मिलता नहीं है। वह जिंदा इस प्रवाह के अंदर डूब नहीं जाता। इस प्रकार से देह से भेद विज्ञान जिस ज्ञानी को 24 घंटे रहता है, जिस ज्ञानी का जीवन इतना आनंद से भरपूर है, वैराग्य की झलक तुम्हें दिखाई न दे, क्योंकि सभी ज्ञानियों की बाहर की स्थिति अलग होती है। वैराग्य किसी के चेहरे पर दिखाई दे, किसी के चेहरे पर न दिखाई दे। इसलिए चेहरे की रेखाओं से भी ज्ञानी की पहचान मत करना, वाणी से भी पहचान मत करना। कोई बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता। किसी के पास में ये भाषा का जादू है, किसी के पास में ये जादू का खेल नहीं है, मगर अंतर की अनुभूति में कोई अंतर नहीं है। गूंगा भी गुड़ खाता है, बोलने वाला भी खाता है, मगर दोनों अनुभव को कह नहीं पाते। जो नहीं बोल सकते हैं, ऐसे ज्ञानी की ये बात है, जो नहीं बोल सकते। उस ज्ञानी का रूप अद्भुत है, निराला रूप है कि वो तुम्हें बाहर की आंखों से दिखाई नहीं दे। तुम मिलो ज्ञानी से हाथ तुम ज्ञानी से मिला, मगर तुम्हें लगता है कि मैं ज्ञानी को मिल लिया। तुम्हारे हाथ को उनके पैरों पर लगा, तुम्हें लगता है मैं ज्ञानी से मिल लिया, मगर ज्ञानी से मिलने समय तुम्हारे अंतर में वह कुछ घटित हुआ। इस पारस मणि को छू करके तेरा लोहा सोना हुआ या नहीं हुआ? यदि नहीं हुआ तो तूने छुआ ही नहीं है। और मांस मांस को छूने से कोई लोहा सोना नहीं हो जाता। वहां तो पारस मणि को स्पर्श ना करे तब लोहा सोना होता है। ऐसा ये ज्ञानी सदगुरु, ये परम कृपालु देव, ऐसे ही ये गुरुदेव बाहर के रूप दोनों के अलग अलग है, दोनों की दशा अलग अलग है। उनकी दशा देखो, उनके रूप को देखो, उनकी कहने की पद्धति देखो, उनकी कथन करने की प्रवचन की शैली को देखो। दोनों ज्ञानियों के वचनों में कितना अंतर है। एक ज्ञानी के वचन में जोर है, दिगंबर दिगंबर दिगंबर। कभी जोर था श्वेतांबर श्वेतांबर श्वेतांबर, ये गुरुदेव है। कभी श्वेतांबर पर जोर था, अब दिगंबर पर जोर आया। गुरुदेव का ये जोर दिगंबर पर आया। कृपालु देव का ना श्वेतांबर पर जोर था, न दिगंबर पर जोर। इसलिए कृपालु देव उस झंझट में पड़े ही नहीं। कृपालु देव ने सिर्फ चैतन्य चैतन्य चैतन्य। कहीं पर भी कृपालु देव के वचनों को हम पढ़ते हैं, कहीं दिगंबर शब्द, कहीं श्वेतांबर शब्द कोई आया? और दोनों ज्ञानी हैं, दोनों सम्यक दृष्टि है, क्योंकि दोनों की बाहर की परिस्थिति अलग अलग थी। उन्होंने दीक्षा लेकर के ठोकर खाई थी, ठोकर खाने वाले को वह याद रह जाती है कि उस नगर में, उस गली में अब मैं दोबारा न जाऊं। इसलिए सावधान रहना पड़ता है कि इस गली में
वह कंकड़ पत्थर नहीं है जहां उस गली में मैंने ठोकर खाई थी। इसलिए उनकी वाणी, उनके विचार अलग होंगे, मगर उन विचारों के पीछे जो स्वरूप की निरूपणा है और अनुभूति है, उसमें इन दोनों ज्ञानियों में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही अनंत ज्ञानी कृपालु देव वहां के लोगों के लिए ये कहते, उन्हें भक्ति मार्ग, उन्हें ज्ञान मार्ग, उनको निश्चय व्यवहार का बैलेंस, ये कृपालु देव उनके शिष्यों को ये समझाते, भक्ति की महिमा बताते, सत्पुरुष के प्रत्यक्ष योग की इतनी महिमा बताते। गुरु से ही तेरा हित होगा, गुरु के बिना तेरा हित कैसे होगा। कर पुरुषार्थ, मगर गुरु की शरण में जा। तो अपने मन को गुरु के चरण में अर्पण कर दे, तो अपनी श्रद्धा गुरु को अर्पण कर दे, तो गुरु को श्रद्धांजलि दे। अपनी श्रद्धा गुरु को देने का नाम श्रद्धांजलि नहीं है। श्रद्धा की अंजलि गुरु को देना नहीं है। श्रद्धा की अंजलि में गुरु को निवास देना है, स्थान देना है, वो श्रद्धांजलि है। कृपालु देव की भाषा अलग है, गुरुदेव की भाषा अलग है। ऐसे ही गुरुदेव ये बोध देते हैं कि उस ज्ञानी के बारे में कि राम या फिर भरत या फिर पवनंजय या फिर 5 पांडव, ये जो ज्ञानियों की बात है, उनके बारे में अभी हम थोड़े चर्चा करें और ये भी समझे कि ज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष लड़ाई कैसे लड़ते हैं। आत्मज्ञानी पुरुष ये किस प्रकार से जमीन जायदाद के लिए लड़ते हैं। पांडव कहते हैं मुझे भी जमीन चाहिए, कौरव कहते हैं मुझे भी चाहिए। जिन्हें पता है देह की मिट्टी भी मेरी नहीं है, तो ये जमीन के टुकड़े के लिए इतना विवाद क्यों। जिन्हें पता है कि यह देह भी मेरा नहीं है, तो भाई के मृतदेह को ढोना ये क्यों। जिन्हें पता है कि यहां पर विकल्प भी मेरा नहीं है, मोक्ष की रमणी भी मेरी नहीं है, तो फिर ये 96,000 रमणियों के पीछे भागना क्यों होता है। ऐसे ज्ञानी का बाहर का चारित्र बिल्कुल अज्ञानी की मोहर लगाने जैसा तुम्हें लगे, फिर भी वे ज्ञानी क्यों है, उसके राज पर हम गहराई में उतरते हैं। हम सबसे पहले इस बोल को पढ़ते हैं। श्री कहान गुरुदेव वचनामृत, बोल 255। भरत चक्रवर्ती, रामचंद्र जी, पांडव आदि धर्मात्मा संसार में थे, परंतु उन्हें निराले निज आत्म तत्व का भान था। दूसरों को सुखी दुखी करना, मारना, झिलाना वह आत्मा के हाथ में नहीं है, ऐसा वे बराबर समझते हैं। तथापि अस्थिरता है, इसलिए युद्ध के प्रसंग में जुड़ जाने आदि के पाप भाव तथा दूसरों को सुखी करने, झिलाने अथवा भक्ति आदि के पुण्य भाव आते हैं, परंतु वे समझते हैं कि ये भाव पुरुषार्थ की निर्बलता से होते हैं। स्वरूप में लीनता का पुरुषार्थ करके अवशिष्ट राग को टालकर मोक्ष पर्याय प्रकट करेंगे, ऐसी भावना का बल उनके निरंतर होता है। सबसे पहले भरत चक्रवर्ती, रामचंद्र जी और पांडव, इन 3 ज्ञानियों के तो नाम बताए और आदि कह के सभी धर्मात्मा को लिया। वे संसार में थे। संसार का अर्थ कृपालु गुरुदेव का गृहस्थ कहना है। संसार का अर्थ वह नहीं है कि वो कर्म से बंधे हुए थे, क्योंकि संसारी तो सिमंदर भगवान भी है, क्योंकि अभी तक मोक्ष नहीं हुआ।
यहां उस संसार की बात नहीं है जो 1 से लेकर के 14 गुणस्थान को संसार कहा है। यहां उस संसार की बात है जो गृहस्थ की भूमिका में, जो मोह के भाव को छोड़ करके अभी घर में से बाहर नहीं निकले, जिन्हें दिखाई देना चालू हो गया है मगर चलना अभी प्रारंभ नहीं हुआ, जिनकी आंखों की बीमारी दूर हो गई है मगर पैरों की बीमारी अभी दूर होनी बाकी है, ऐसे ज्ञानी पुरुष के बारे में ये कहते हैं। भरत चक्रवर्ती, रामचंद्र जी और पांडव, इन तीनों ज्ञानियों के पुराणों में, दृष्टांत में हम ये पढ़ते हैं। आदि पुराण पढ़ो तो तुम्हें भरत चक्रवर्ती का जीवन भी वहां पता चलेगा कि आदिनाथ भगवान का वंश। भरतेश वैभव पढ़ो, वहां पर भी तुम्हें मिलेगा। रामचंद्र जी के बारे में पढ़ना है तो पद्म पुराण को पढ़ो। पांडव को यदि पढ़ना है तो पांडव पुराण को पढ़ो। ये पुराण लिखे गए हैं इन महापुरुषों के नाम पर। तो जिन्होंने इतना पाप किया था उनके नाम पर ये पुराण क्यों लिखे गए? फिर वही बात है, अंदर से पूरी शक्ति परिवर्तित हो गई, शक्ति का रूपांतरण हो गया। जब शक्ति का रूपांतरण होता है तब सिर्फ जो पूरी तरह से शक्ति पर में खर्च होती थी, जितनी एकाग्रता से पर में खर्च होती थी, जो खंडित होती थी वह खंड खंड होती रुक जाती है और अखंड में चली जाती है। गति वही रहती है। उसको मैं आपको ऐसे कहूं कि शक्ति जो है, जैसे एक नल में से पानी आ रहा है, अब 5 नल चालू है, एक में पानी आ रहा है, उसको बंद कर दिया, अब 4 में जो पानी आ रहा है उस पानी में अब गति बढ़ जाएगी, उसका फोर्स बढ़ जाएगा। अब दूसरा नल बंद करो तो फिर 3 में और फोर्स बढ़ेगा। ऐसे ही करते यदि 4 को बंद कर दो तो उसमें इतना फोर्स होगा, क्योंकि चारों से जो डिवीजन, जो खंड खंड होता था वह एक जगह पर आ गया। और एक बात कि वहां पर भी यदि बंद हो जाए तो वह पानी कितना सुरक्षित रहेगा वहीं पर ही। ऐसा ही ज्ञानी का जीवन है कि 5 इंद्रियों से जो ज्ञान खंड खंड होकर के बहता था वह ज्ञान वहां चाहता हुआ ठहर गया। इसलिए इंद्रियों से ज्ञान का व्यापार नहीं होता, वह ठहर गया। वह जो ज्ञान, ज्ञान में ठहर जाना, और उस समय नल का पता न हो, पानी की टंकी में जो पानी है उसे तू पूछ कि नल के बारे में तेरा क्या कहना है, पानी मौन है और शीतल है। ऐसा ही ज्ञानी अतीन्द्रिय जब अनुभव करता है उसका मतलब यह है कि ज्ञान ही रहता है, स्वभाव रहता है। वहां पर फिर ये नहीं है कि इंद्रियों के द्वार से मैं बाहर नहीं बहने वाला ज्ञान, वहां ज्ञान की सत्ता है। इस सत्ता की स्पर्शना को ज्ञानी ने धर्म कहा है, और ऐसी स्पर्शना जिसकी हुई उसे गुरुदेव यहां धर्मात्मा कहते हैं। वे 5 इंद्रियों के भोगों को भोगते हुए भी ये देखते हैं भरत चक्रवर्ती ऐसे योद्धा है, ये दिखाई देता है, मगर युद्ध करते हुए भी भरत चक्रवर्ती चक्रवर्ती होने पर भी ये विचार आता है, भरत चक्रवर्ती को तो उस समय वह धारा चलती थी। भरत चक्रवर्ती के चक्र का क्या मोल है, यही तो है। वहां पर उससे मुझे क्या, तुरंत ही कितनी उदासीनता आती है। जब मैं हाथ लॉरी को चलाता तो मुझे यही विचार आता, 4 पहिए चलते हैं मगर पहिए जब वे घूमते रहते हैं उस समय ही मुझे चक्रवर्ती का चक्र याद आता था। मैं देखता उन पहियों को, क्योंकि नीचे देख करके ही चलाना, घुमाना हो तो घुमाते समय वो पहियों को देखना। तो वह जब वो चक्र को देखता, उस चक्र का मूल्य क्या है? उस चक्र का मूल्य भरत चक्रवर्ती के मूल्य से भी अधिक है। भरत चक्रवर्ती के चक्र से भी इस लोरी के चक्र का मूल्य ज्यादा है, क्योंकि वह चक्र तो अभी मुझे काम में नहीं आ रहा है, ये काम में आ रहा है, ये उपयोग में आ रहा है। और उस चक्र का कहां ठिकाना है? यही विचार चलता कि मेरी दुकान चले, मगर दुकान कितनी चलेगी? इतने कंपटीशन वाले लोग मार्केट में आते, एक तो 100 रुपये का व्यापार होता, उसमें भी कंपटीशन वाला कोई सामने आए तो 50 हो जाए,
उसमें भी बड़ी मुश्किल से 10 रुपये का फायदा होता हो और कोई एक आध वस्तु ऊपर से चढ़ाते गिराते टूटी तो वो भी फायदा मुनाफा होता था, वो भी गया। ऐसी स्थिति में अब वो भरत चक्रवर्ती का चक्र यहां मुझे काम में नहीं आता। भरत चक्रवर्ती के चक्र का निशान वो यहां पर कहां पर है? उन चक्र के परमाणु ढूंढो, कहां पर है? चक्र तो बचा ही नहीं है। भरत चक्रवर्ती का चक्र नहीं बचा और फिर भी उस चक्र के पीछे दौड़ लगाने वाले लोग हैं कि मुझे परमवीर चक्र मिल जाए। अरे भरत चक्रवर्ती का चक्र जिसने पाया था उनका भी किधर खो गया पता नहीं। तेरे परमवीर चक्र पाकर के तू क्या करेगा? चक्रम, तू चक्रम ही है चक्र को पाने के लिए। तू बीच की धुरी को देख, चक्र को मत देख। उस चक्र का परिणाम संसार का चक्र है और धुरी के एकाग्रता का फल वह ध्रुव अचल और अनुपम मोक्ष है। वंदित सब सिद्ध धुव मचल नो गद्दी पत्ते, वह मोक्ष है। हे ज्ञान दीपक भरत चक्रवर्ती रामचंद्र, ये रामचंद्र का वो गृहस्थ थे, धर्मात्मा थे, मगर राग तो था। सीता के प्रति राग है, लक्ष्मण के प्रति राग है। सीता खो जाती है और हिरणादि से पूछते हैं, लक्ष्मण मर जाते हैं और कंधे पर उठा के घूमते हैं। ये राग नहीं तो क्या? और पिता पर भी इतना राग है क्योंकि पिता ने पहले से जो वचन दिया है, मेरे पिता अपने वचन से मुकर न जाए, उनके वचन को निभाने के लिए खुद ही अयोध्या छोड़कर के निकल गए, जंगल में चले गए। मगर पिता ने वचन दिया है, कई को कहा है कि राम का वनवास हो तो पिता के वचन, इसलिए तो कहा पिताजी को भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। बस जब मैं रामायण में वो देखता मुझे वो वाक्य बहुत अच्छा लगता, बस इतना ही है पिताजी। बस जब दशरथ राम को कहते हैं कि तुझे वनवास होगा, मैंने उसे ये वचन दिया है, कई को वचन दिया है कि भरत को सिंहासन मिलेगा और तुझे वनवास मिलेगा। बस इतना ही है, और कुछ आज्ञा हो तो बताओ। यहां पर आज के जमाने में कोई बेटे को बाप कहे कि जा आज रात को तो घर में मत आना क्योंकि तू मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता। अपराध होने पर भी बेटे को घर से बाहर भगाए तो भी बेटा चाहता नहीं, दरवाजा तोड़ के अंदर आएगा। यहां राम का कोई अपराध नहीं है, फिर भी राम को कहा कि जा, और राम कहते इतना ही, और कुछ आज्ञा हो तो बता। और ऐसे रामचंद्र, वो भी सीता के राग में, वह भी लक्ष्मण के राग में, वह भी परिवार का राग, धन का राग नहीं था, राज्य का राग नहीं था, मगर सीता का तो राग था ना, कहीं ना कहीं राग तो था ना। आनंद में थे मगर आनंद में भी दुखी तो थे ना। राग था, लक्ष्मण पहरा देते थे, राम और सीता जब विश्राम करते तो लक्ष्मण का वहां पर काम था कि वो पहरा दे, वह चौकीदार की तरह काम करे। मगर तीनों इतने आनंद में रहते थे, खुले आकाश में। वहां पर जो आनंद था मगर फिर भी दुख भी था। राम और लक्ष्मण दुखी भी थे। दुख किस बात का था? वहां पर वन जंगल का दुख नहीं था, दुख इस बात का था कि हम इतने आनंद में हैं और इस आनंद का पता हमारी माताओं को नहीं है। वो समझते हैं कि मैं तो जंगल में दुखी हूं, हम जंगल में दुखी है, हम तो आनंद में है, इस बात का पता उन्हें नहीं है, इस बात का हमें दुख है। दुख तो है, दुखी होने के लिए व्यक्ति को कहीं ना कहीं से कारण मिल जाना चाहिए। राम को इस बात का दुख था, तभी तो अधूरी दशा थी। ये कृपालु देव, ये गुरुदेव कहते हैं कि रामचंद्र जी पांडव आदि धर्मात्मा, 5 पांडव भी जमीन के लिए ऐसा काम करते हैं
जमीन के लिए। लोग आदर्श बनाते हैं कि 5 पांडवों ने जुआ खेला था, जुए पर ये सब दांव पे लगा दिया था, इसलिए फिर हमें स्टॉक एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम क्या है, भले ही वो जुआ हो। चलो उन्होंने खेला था, मगर उनमें से 3 तो मोक्ष में गए और 2 सर्वार्थ सिद्धि में गए। तू कौन सी सिद्धि पाने वाला है, जल्दी से बता। और जो उनकी दशा, तो उनकी अंतर की दशा को जानता नहीं। ज्ञानी के पाप को यदि तुम गिनती करने बैठो तो तुम्हारे विचारों में ना आए, ऐसे ज्ञानी, ऐसे पापी। ज्ञानी भी पापी हो सकते हैं, ज्ञानी महापापी हो सकते हैं। इसलिए पाप से ज्ञानी का संबंध ही नहीं है, पुण्य से ज्ञानी का संबंध ही नहीं है। पुण्य पाप से पार उस अनुभूति से ज्ञानी का संबंध है, जो अनुभूति प्रति समय होती है। इसलिए यह मामला समझ में आता नहीं है। कहां ये बात, एक और पाप और एक और धर्म। पाप में धर्म कैसे होगा? एक पाप करो और उसमें भी धर्म करो, हो जाता है कि पाप में धर्म होता है। यही तो चैतन्य 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 की मस्ती है, यही तो जागृति है। ऐसी जागृति चैतन्य की सदा काल ज्ञानी को बनी रहती है। पाप में भी धर्म होता है, पाप में धर्म नहीं, पाप की क्रिया के काल में अंतर में ज्ञान के वेदन से धर्म होता है। हम तो उन ज्ञानियों का प्रवचन सुनते हैं, इसलिए मुझे आश्चर्य होता है कि गुस्सा करने वाले ज्ञानी का प्रवचन सुनना कैसे। गुरुदेव का स्वभाव भी बहुत गर्म स्वभाव था, ऐसा मत समझना। गुरुदेव का स्वभाव बहुत गर्म था, वो तो हमने देखे नहीं, तस्वीर में शांति से बैठे, बाहर निकले तो पता चले, ऐसे पता नहीं चलता। क्योंकि मैंने सुना है एक प्रवचन एक काल में, तो दूसरा प्रवचन उधर चालू किया। जीतू चक्रम ने आखिरी लाइन में बैठ के कहा था ना, इधर आ इधर आ, एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस असेंबली। ऐसा करते धीरे धीरे सब उधर जाएंगे और मैं आखिरी कथा में बैठूंगा। इसलिए अभी एक समय में ही गुरुदेव का ऐसा था। ये तो एक गुरुदेव की बात कही, बाकी सभी ज्ञानियों का जीवन झांक करके देखो तो पाप भरा होगा। यदि न हो तो वो यहां रहेंगे क्यों? सीधी बात है, वो यहां क्यों बैठे हैं? यहां बैठे क्यों हैं? पाप करते हैं तभी तो यहां बैठे हैं। 4 दीवार के अंदर क्यों बैठे हैं? जब वो पकवान को खाते हैं, भोगों को भोगते हैं, ये सब उनको करना है। अरे सबसे बड़ी बात यह है कि ये 4 दीवार के अंदर होना, परिग्रह, यही तो पाप है। अंदर कौन सा पाप करते हैं ये नहीं देखता, खाते पीते भोगते, वो बात नहीं कहता। 4 दीवार के अंदर है, यही तो परिग्रह है, यही तो पाप है। क्योंकि परिग्रह भी 5वां पाप है ना। चुपचाप बैठा है ज्ञानी कि कौन सा पाप करता है, ये परिग्रह के अंदर बैठा, यही तो पाप है। इसलिए पाप से छूटता नहीं है, सिर्फ जागृति कि वो अंदर में बैठ करके भी उस ज्ञान में मिथ्यात्व को बैठता हुआ नहीं देखता और ज्ञान का अनुभव करता है। मिथ्यात्व को बैठता, उस ज्ञान के ऊपर मिथ्यात्व को नहीं बैठता। ऐसा ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसी जागृति। कोई भाव नहीं है। राग का भाव आया, आया और गया, आया और गया। आया तो उसे रोकने न गए और गया तो भी उसे रोकने न गए। ये धर्म है। राग का भाव आया, हमें राग का भाव आता है, आता तो है, फिर ये भी भाव आता है, ना जा मुझे छोड़ के, तुरंत ही। और पता है कि वो दर्द देकर के जा रहा है, दुख देकर के जा रहा है। मैंने एक फिल्म में ये सुना था, जाने वाले
दे के इतना दर्द मेरे दिल को यूं तड़पाने वाले, ना जा मुझे छोड़ के ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, जाने वाले, दे के इतना दर्द मेरे दिल को यूं तड़पाने वाले, ना जा मुझे छोड़ के। तड़पाने वाले और ना जा मुझे छोड़ के, तड़पाने वाला है ना तो जाने देने, तड़पाने वाले ना जा मुझे छोड़ के। और उसके हम कहते हैं कि ये जानवर है। वो मूवी का नाम ही जानवर था, अक्षय कुमार की फिल्म थी जानवर। जानवर। वैसे भी सभी मनुष्य ऐसे ही हो जाते हैं। शादी से पहले स्त्री को कहते तू मेरी जान है, और बाद में उसके वर हो जाते हैं, तभी तो जानवर होते हैं। पहले बोले जान जान जान, और फिर मैं तेरा वर, और फिर कहते ना जा मुझे छोड़ के। अब जीवन भर साथ में रहे, 4 फेरे 7 फेरे, जितने घूमने हैं उतने घूम ले। ज्ञानी बुलाते भी नहीं है और जाने भी नहीं देते। आया सो आया, गया सो गया। रात को मैं बुलाता नहीं हूं। जब मैं किनारे पर बैठा हूं तब पानी को न्योता क्यों दूं कि आजा पानी तू, या पानी को फिर भगाऊं क्यों कि चला जा तू। मैं किनारे पर हूं ने, उस किनारे पर तुम ध्रुव अनुभव करो। तुम भावों को छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे, ऐसा। भावों को छोड़ोगे? कोई नौकरी करता हूं, डैम का पानी छोड़ू मैं किनारे पर बैठा हूं, ये भाव आते हैं और जाते हैं। यही चैतन्य 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 की आनंद की मस्ती, अंदर से वह भाव प्रकट होते हैं। और ज्ञानियों के जीवन में झांक करके देखने से यह समझ में नहीं आता, अंदर झांक के देखो तो समझ में आता है। अंतर में झांक करके देखो तब वह धारा बहती है, वह ज्ञान की धारा बहती है। कल रात्रि का मैं प्रवचन फिर सुन रहा था, आप सबके जाने के बाद में। एक आध बजे तक तो 12-1 बजे तक कुछ पता नहीं, यही सब लोग ज्ञान दीपक पास में बैठे थे, पूछ रहे थे, सब जिज्ञासा होती थी। सोमालिया जाएंगे तो वहां पर क्या करना है, कैसे जाएंगे, वो साहस कहां से आता है, सोमालिया जाने का साहस। सोमालिया जाने का साहस कहां से आता है? तुम जैसे लोगों के पास में बैठ करके आता है कि तुमसे बेहतर वहां जाओ, कि तुम तो सुधर नहीं रहे हो, काश वो सुधर जाए। सोमालिया जाने का साहस कहां से आता है? कोई कहता है सम्यक दर्शन होने के बाद में यह साहस आता है। उसके रिकॉर्ड को देखो तो 100 में से 99 लोग ऐसे थे जिनको किडनैप कर दिया गया है। सोमालिया में ऑनलाइन सर्च करो आप, और 1 बज के वापिस आता है। और वहां मुझे जाना है सो जाना है, बस जाना है सो जाना है। और तब तुम क्या करोगे? कुछ नहीं। ना जा मुझे छोड़ के ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। कोई इंतजार कर रहा है, मुझे पता है, वहां पर कोई इंतजार करके बैठा है वहां पर। और वो मैं आपको बताऊंगा, वहां जाकर के मैं उसका रिकॉर्डिंग करूंगा, उसके साथ में जब बैठूंगा तब मैं आपको कहूंगा कि मैं मिल लिया, और वापिस भी आऊंगा। वहां कोई है, कोई है। जैसे तुमको पहचान लिया, तुम्हारे रग रग को पहचान लिया, तुम कहां कहां थे और कहां कहां से ढूंढ के निकाला है तुमको। घर में कोई सामान खो गया हो और निकालना कितना भारी होता है, कि अलमारी में कहां, वो कहां है, वो गहना कहां है, वो अंगूठी हमने रखी थी वो कहां है। और वो तो घर अलमारी है। यहां तो पूरी दुनिया में कौन पंजाब में गहना मेरा छुपा था, कौन सा गहना छत्तीसगढ़ में छुपा था, एक एक जगह से गहने को उठा करके यहां लाना, ये जो भाव पूरे दुनिया से कि पूर्व भव का साथी जो चैतन्य का ही दीवाना और कुछ नहीं, ऐसे गहने को ढूंढना माने। अपने परिवार को तुम इकट्ठा करके बिठा नहीं पाते हो,
देखो नहीं, उनके उदय कैसे। मेरे परिवार के अब बहुत है, मामा है, मामी है, बुआ है, भाई है, भाभी है, उनके बच्चे हैं, कौन बैठा है यहां? सीधी बात है। इसके लिए मेरी यह दृष्टि है कि जो हीरा है वो यहां बैठता है। अभी उन्हें तो कोयला होकर के जीना है, अभी तो उनके ऊपर और वजन आएगा, उनके ऊपर तो और वजन आएगा, क्योंकि कोयले पर जितना ज्यादा वजन आता है आता है आता है, वो कोयला ही हीरा बनता है। फिर प्रत्येक हीरा पहले कोयला होता है, ये खास याद रहे। कोयले से हीरा बनता है, खदान में वो कोयला था। इसलिए तो वजन दे दे करके जो कहता हूं, वो तुम्हें थोड़ा यदि कोयला रह गया तो हीरा और बनाने के लिए आ हीरा घसવાનું કારખાનું છે। બસો हीराનો कारीगर तो थाव के नहीं, 142 નો પાકો થઈ જાય। हमारे वहां पर एक लड़का था, वो बोलता था, बैठा है अभी नहीं आया, वही यहां पर रोज आता था। मैं 200 हीरे को हीरा घसવાનું काम करी, उसको क्या कहते हैं, क्या शाइनिंग देते हीरे को। एक हीरा उसको शाइन देने का 3 रुपया मिलता था उस समय, 3 रुपया 1 रुपया कुछ ऐसा। मैं 200 हीरा बनाऊंगा ऐसा। तो कल वो सत्संग जब सुन रहा था, तो किसी साधक ने मुझसे पूछा, साधक है मगर मेरा व्यक्तिगत संपर्क, कि ये सब ज्ञान की जो बातें आती है वो कहां से आती है, मैं तो सोच भी नहीं पाती हूं, ये कहां से आती है। मेरी उससे बात हुई, कहां से आती है ये ज्ञान की बातें, कभी विचार तक नहीं आता ये बातें कहां से आती है। बस तुम नल के पास में जाके खड़े रहो। और फिर दूसरी बात यह है कि जब मैं उनसे बात करता हूं, तब हर 2-4 बात पर कोई ना कोई ऐसी बातें निकलती है कि वो मेरी गाली सुनते। वो कहते हैं कि मेरे साथ तो गाली गाली देते हो, और वहां पर वो बातें निकलती, वो कहां से निकलती, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा पल भर में परिवर्तन कैसे आता है, ऐसा आध्यात्मिक क्रांति ये कैसे हो जाता है। वहां कहते हो कि कोई मेरे पैर न छुए मैं तो आशीर्वाद न दूंगा, और यहां मुझे कहते हो एक चाटा मार दूंगा। मैंने उनको संक्षिप्त में इतना कह दिया कि नल तो वही है जो टंकी के साथ में रहता है, तो उस नल से पानी आता है। जब वो दीवार के साथ में चिपका हो तब वहां से पानी नहीं आता है। जब प्रवचन देने के लिए बैठता हूं तब उसका कनेक्शन उस टंकी से हो जाता है, और तुम तो राख की दीवार हो कि तुम्हारे साथ में रहूंगा, वो बात आती ही नहीं है। सीधी सी बात है, वो कनेक्शन भीतर में है। एक अपूर्व, आज सुबह ही देखा ने, जो गाथा स्मरण में नहीं आ रही थी, आप बैठे 101 नंबर के पेज पर मिल गई ने, जो 14 प्रकार के बेसन के पकवान की जो अलग अलग। फिर बोलते हैं कि आपके प्रवचन में तो रसगुल्ले का ही दृष्टांत आता है, कोई दूसरा दृष्टांत नहीं आता क्या? बहुत अच्छा लगता है रसगुल्ला। मैंने कहा रसगुल्ला खाने की मेरी प्रतिज्ञा है, मारी बाधा है, आखी जिंदगी बाधा है रसगुल्ला नहीं। तो जब से सुनामी आया था 26 दिसंबर 2004 से मैंने रसगुल्ला नहीं खाया। और सबसे ज्यादा प्रिय रसगुल्ला था। और उसी दिन मैंने रसगुल्ले को इस प्रकार से समझाया था, 25 दिसंबर 2004 को रात के टाइम पे सभी साधकों के साथ जब मैं बैठा था, वहां के श्रोताओं के साथ बैठा था, तब से फिर वो रसगुल्ला मुंह में जाता ही नहीं है। मुंह के अंदर नहीं जाता है मगर मुंह पर आ जाता है, प्रवचन में आ जाता है, वाणी में आ जाता है। अब उन्होंने मुझे पहचाना तो ऐसे ही पहचाना कि रसगुल्ला ही याद आता है, दूसरा कोई क्यों, गुलाब जामुन भी होता है ना। अब उनका उसी के ऊपर ध्यान जाता है, फूल है गुलाब का, बस वही, नहीं चाहिए।
गुलाब का फूल नहीं चाहिए, इसने भी एक बनाया, फूल है गुलाब का हमें नहीं चाहिए, फूल चंदे गुजरात का हमें जरूर चाहिए। क्या क्या बनाती रहती, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। मेरे पास में कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, गुलाब का फूल भी नहीं है, चाहिए नहीं गुलाब का फूल। अगर अंतर में भगवान, ये जो गुरुदेव की जो मस्ती है, गुरुदेव जो कहते हैं कि प्रति समय ये जागृति की ज्ञानी का जो आत्म तत्व का भान वो निराला होता है, उस भान को, और वो तू है ज्ञान दीपक, तू चिंता क्यों करता है? तो यहां से घर पे जाएगा ना, आज तो दोपहर में देखो स्मशान में डांस रखा है आज, स्मशान में। हो चिता के ऊपर चढ़ने को कौन तैयार है? अरे वो सिंगल बेड है, एक साथ में सब कैसे खड़े रहेंगे? क्यों में खड़े रहेंगे भगवान? गजपंथ हमें ऐसा ही हुआ था, स्मशान में इसी तरह कौन सोने को तैयार, इधर से एक बहन जी ये गए, उधर से वो गए, अरे भाई वो सिंगल बेड है। फिर ये कहा कि कोई भी सो सकता है। एक बहन जी तो यहाँ पर कंधे के ऊपर वो लटकाया था, पर्स लटकाया था बिल्कुल ऐसा, और पर्स के साथ ही लेट गए। उसको तो पहले उधर छोड़ पाए कि कहीं कोई ले जाएगा तो उस पर्स को, इसलिए स्मशान में भी लेटना है तो पर्स के साथ। आज दोपहर में स्मशान में तो जाना है, इसलिए, और पूरी तरह से सभी को ऐसे ही लोग आज स्मशान में आए जो पूरी तरह से आज्ञा का पालन करने को तैयार हो, समय न बिगाड़े, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ में मैं 1 to 1 मिलूंगा, बात करूंगा। आज अपन पूरे दिन भर वहां पर जितने बजे तक, 4 बजे तक तो जब यहां आएंगे उससे पहले तक वहां पर रहेंगे, बहुत आनंद आएगा। जो अंतिम संदेश जो सिकंदर ने दिया था, उसी अंतिम संदेश को जो हम जगत को देकर जाते हैं, वो जो अपना संदेश है, उस संदेश को अपन लेंगे, बहुत उसका भाव समझेंगे। और भी उमराला के स्मशान के बारे में, स्मशान कहते ही मुझे स्मरण में आया, ऐसा ये स्वरूप है। बताऊंगा मैं आपको। आज ही के दिन 25 तारीख है, 9वां महीना है, 25/9 को अभी स्मशान के लिए मेरे दादाजी की डेड बॉडी आई थी भावनगर से। 25 तारीख थी, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से वो मुझे अभी स्मरण में आ गया, इसलिए आज स्मशान का भाव अभी आया, नहीं तो उसकी लिंक नहीं जुड़ती। अब उनकी डेड बॉडी का कनेक्शन क्या था वो मैं आपको वहां बताऊंगा, मगर मुझे याद दिलाना डेड बॉडी। दूसरे को सुखी दुखी करना, मारना चिल्लाना वह आत्मा के हाथ में नहीं है, ऐसा वे बराबर समझते हैं। ओ ओ ओ ओ तथापि अस्थिरता है, इसलिए युद्ध के प्रसंग में जुड़ जाने आदि के पाप भाव तथा दूसरों को सुखी करने या झिलाने एवं भक्ति आदि के पुण्य भाव आते हैं। पाप के भाव भी आते हैं और पुण्य के भाव भी आते हैं, मगर आते हैं और जाते हैं, यहां स्पर्श नहीं करते। स्पर्शना तो ज्ञान की है भगवान, ऐसा अंतिम वचन है। परंतु वे समझते हैं कि ये भाव पुरुषार्थ की निर्बलता से होते, सुख नहीं मानते उसमें, ऐसा सुख नहीं मानते। अंतर में ही ज्ञानी की ये दशा। वो गांधी जी का दृष्टांत मुझे स्मरण में आया, इसलिए देता हूं। ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। गांधी जी को अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया था, और जेल में गांधी जी को मारते पीटते नहीं थे, गांधी जी को केसर का, बादाम का दूध बना करके जेल में देते थे। गांधी जी का एक ही हथियार था,
कि कभी भी कुछ भी हो जाए सीधा उपवास पर उतर आना, भूखा रहना बस। उनके पास में ये ऐसे ऐसे हथियार थे कि लोग सोच भी नहीं सकते। बाहर में दिखाई देने वाला हथियार था तो वो रेटिया था, अंदर में जो था तो बोले उपवास था, कि इससे कोई देश को आजादी मिल जाती है रेटिया लेकर के। देश का विकास रेटिया से होता है या चंद्रयान 3 से होता है? मगर गांधी जी से अंग्रेज लोग बहुत डरते थे, तो एक पाइप रखा था और सभी ओर से इकट्ठे होकर के एक पाइप गांधी जी के मुंह में डालते थे, और वो केसर बादाम का जो दूध था वो गांधी जी के अंदर ऐसे पाइप से डाल के उनके पेट में डाल देते, जबरदस्ती नाक बंद करके गांधी जी को दूध पिलाते थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि ये बूढ़ा यदि जेल में मर गया तो हालत बहुत हमारी खराब हो जाएगी, ये लोग हमको जिंदा नहीं जाने देंगे, इसलिए इसे जेल में तो रखना है मगर जिंदा रखना है। इसलिए जबरदस्ती ये दूध पिलाते थे कि मर न जाए। और गांधी जी के नहीं चाहिए, फिर भी वो जबरदस्ती पिलाते थे, मिलता था उनको। ये एक समाचार अखबार में छपे तो उन लोगों कि जिन लोगों ने जिनके घर में दूध पीने को नहीं था, उन्होंने सोचा ऐसा कुछ करते, हम अनशन पे उतर के रास्ते पे आ जाते हैं और जेल में जाएंगे तो वहां केसर का दूध पीने को मिलेगा। और उन्होंने वो किया, और अंग्रेज लोग वो रास्ते से उठा उठा के एक एक को लेके गए, डंडा ले लेके ऐसा मारा। जो पाइप गांधी जी को दूध पिलाने वाला था उसी पाइप से उनकी पिटाई की दूसरे लोगों की। उन्हें दूध नहीं मिला। ये बात समझ में आई। ये बात ऐसी है कि जो भोग को भोगने के लिए वहां नहीं गए, उन्हें अपने आप सब मिल जाता है। और उनको देख करके कोई सोचे कि मैं भी लाऊं ऐसा ही कुछ करूं, तो उनको कुछ नहीं मिलता। तो ज्ञानी को सुख नहीं चाहिए, भोगों का सुख नहीं चाहिए, फिर भी कोई पुण्य का उदय है और मिल रहा है और भोगों को भोगते हैं, फिर भोगते हैं। अज्ञानी को फिर लगता है कि ये ज्ञानी भोगते हैं तो लाओ मैं भी उसकी तरह भोगूं, मुझे भी निर्जरा हो जाएगी। उसको निर्जरा नहीं होती क्योंकि उसका तो लक्ष्य ही भोगने का है। गांधी जी वो दूध पीने नहीं गए थे इसलिए दूध मिला है, यहां तो दूध पीने गए हैं कि ये डंडा मिला है। ये बताते हैं कि जो वस्तु के पीछे कोई जो भागता है वो भागने से वो नहीं मिलती, जागृति रहे। इसलिए ये ज्ञानी का दृष्टांत कि ज्ञानी पुरुषार्थ की निर्बलता से ये सब ज्ञानी को भाव आते हैं, स्वरूप में लीनता का पुरुषार्थ करके अवशिष्ट राग को टालकर, जितना अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ राग है, शेष राग है, अवशिष्ट राग को टालकर मोक्ष पर्याय प्रकट करेंगे। ऐसी भावना का बल उनके निरंतर होता है। कमजोरी का स्वीकार है, पुरुषार्थ का बल है और द्रव्य पर दृष्टि है। ऐसा गुरुदेव ने इस वचनामृत के 255वें बोल में रहस्य समझाया है। प्रयोग से प्राप्ति, ये प्रति समय है जागृति 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 जागृति। बस उदयगत परिणामों में पुरुषार्थ मानना ये मिथ्यात्व है। उदय से न्यारे सत्ता में इतनी जागृति कि यही पुरुषार्थ बन जाए, यह ज्ञानी की निर्लेप दशा है। पूर्ण तैयारी के साथ में अभी हम यहाँ से फिर भोजन करेंगे और भोजन करके फिर तात्कालिक जितना जल्दी हो सके इतना फिर हम स्मशान में जाएंगे और वहाँ पर बैठेंगे। स्मशान में जाते समय भी सब इसी प्रकार से आएंगे, शिस्त का पालन करते हुए, और वहाँ पर
फिर जो मुझे कहना है वहां कहूंगा। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने ये गुरुदेव की जो अनमोल ये पुकार है ये सुनी। कभी नहीं समझ में आया था ऐसा दृष्टिकोण गुरुदेव के श्री मुख से हमने सुना है। गुरुदेव का अहो अहो उपकार है, आप समस्त परमात्माओं का उपकार है कि जिनके योग में रह करके मुझे गुरुदेव की वाणी सुनाने का अवसर मिला। मैं धन्य भागी हूँ। आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। श्री सद्गुरु